होता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग पार्ट 2। तो पार्ट 2 के स्टार्ट में हम डेडपुल को देखते हैं जो कि काफी सैड अपने अपार्टमेंट में बैठा होता है। वो अपने अपार्टमेंट को आग लगा देता है क्योंकि वो जिंदा नहीं रहना चाहता था और सुसाइड कर रहा था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि डेडपुल सुसाइड क्यों करना चाह रहा था। हमें एक फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जिसमें डेडपुल अपने कुछ दुश्मनों से लड़ रहा होता है जो कि काफी बुरे लोग होते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी वहाँ से भाग जाता है। तो डेडपुल कहता है कि इसको तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मुझे वेनेसा से मिलना है, क्योंकि इन दोनों को एक साथ रहते हुए पूरे 2 साल हो चुके थे और इसने उसको विश करना था। लेकिन जब डेडपुल घर जाता है तो वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो कि वहाँ से भाग गया था। वो यहाँ वेनेसा को मार डालता है। जब डेडपुल ये देखता है तो उसे काफी दुख होता है। वो उस आदमी के पास जाता है और उसे ट्रक के नीचे देकर मार देता है। फिर वो वापस वेनेसा के पास आता है। वो काफी उदास होकर कहता है कि मेरी वजह से ही तुम मरी, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। नो डाउट वो उस आखिरी आदमी को भी मार चुका था, लेकिन वो उन सब लोगों को खत्म करना चाहता था जो उसके लिए बुरे थे, जो किसी की बिला वजह जान लेते हैं बिना किसी रीजन के। उसे वेनेसा की बहुत याद आया करती थी और वो कई तरह से अपनी जान लेने की कोशिश करता था। कभी वो बिल्डिंग से नीचे जंप लगा देता, कभी उसके अंदर रोड्स घुस जाती, कभी वो खुद को आग लगा देता, लेकिन उसे कुछ न होता क्योंकि वो इमॉर्टल था और इस चीज से वो खुद भी तंग आ चुका था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जब वो अपने अपार्टमेंट को आग लगा के दोबारा से सुसाइड करने की कोशिश करता है। यहाँ पूरे अपार्टमेंट में आग लग जाने की वजह से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उसे वेनेसा का विजन आता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा काम ये नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही डेडपुल की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। तभी कुछ टाइम बाद वहाँ पर स्टील मैन आता है और उसके बॉडी पार्ट्स देख के उसे एक सैक में डालकर अपने साथ ले जाता है और फिर उसे जोड़ देता है। जब डेडपुल की बॉडी हील हो जाती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब वो उदास एक काउच पर लेटा होता है कि तभी उसके पास स्टील मैन आता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो इतने पावरफुल हो और बनो भी। आज के बाद यही तुम्हारी फैमिली है और तुम हमारे साथ यहीं पर रहोगे। उस घर में 2 लड़कियां और होती हैं, एक वही टीनेजर जिसके छोटे बाल थे और एक पिंक बालों वाली लड़की। अब सीन यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक ह्यूज आदमी को देखते हैं जिसकी एक आंख में लेजर जैसा कुछ था और उसके हाथ में घड़ी थी। जब वो उस घड़ी को मूव करता है तो वो कहीं जगह पर आ जाता है। वहाँ खड़े वो 2 आदमियों से पूछता है कि ये कौन सा साल है, मैं किस ईयर में हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी कोई जवाब देते वो उनको मार कर उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन दोबारा से वहाँ शिफ्ट होता है जहाँ पर वो चारों रह रहे थे, यानी डेडपुल, स्टील मैन, पिंक बालों वाली लड़की और वो टीनेजर। ये सब अपनी टीम को एक्स मैन की टीम कह रहे होते हैं। अब टीनेजर स्टील मैन से कह रही होती है कि आपको बहुत ट्रस्ट है ना डेडपुल पर। मुझे तो डेडपुल बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं लगता है, ये कुछ भी ठीक से डिसाइड नहीं कर पाता, कभी सुसाइड करने की ट्राई करता है और कभी कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो डेडपुल फौरन से बोल पड़ता है कि तुम लोग परेशान नहीं हो, मैं खुद को ठीक करूंगा। मैं जितने दिन इस घर में रहा मैंने बहुत कुछ सीखा और हम बहुत अच्छी एक्समैन टीम बनेंगे। ये बात सुनकर सारे काफी खुश हो जाते हैं। स्टील मैन उसे अप्रिशिएट करता है और कहता है मुझे खुशी है मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। अब सीन चेंज होता है एक म्यूटेंट स्कूल की तरफ। वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे थे जिनमें कुछ ज्यादा एबिलिटीज थी जो कि इंसानों में नहीं होती। वो बच्चे म्यूटेंट्स थे। अब उस स्कूल का प्रिंसिपल जो कि ग्लासेस वाला आदमी होता है उन सब बच्चों से कह रहा होता है कि ठीक है मैं जानता हूँ तुम लोगों में एबिलिटीज है, लेकिन तुम लोगों ने इसको दुनिया के सामने शो नहीं करना और इन पर कंट्रोल रखना है। अब प्रिंसिपल उनमें से एक हेल्दी बच्चे को सामने स्टेज पर लाता है और सब बच्चों के सामने उसे टॉर्चर करने लगता है। बच्चों से कहता है कि अगर अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल ना किया तो आप लोगों के साथ भी यही किया जाएगा ताकि आप ये सीख लें कि कंट्रोल कैसे किया जाता है। पता नहीं कैसा स्कूल था ये। तभी हम उस घर को देखते हैं जहाँ पर वो चारों यानी एक्समैन टीम रह रही थी। तभी स्टील मैन डेडपुल के पास आता है और उसे कहता है कि एक मसला हो गया है और हमें उस जगह पर जाना है। अब जहाँ मसला हुआ था वो उसी म्यूटेंट स्कूल के बाहर वाला हिस्सा था जहाँ पर वो हेल्दी बच्चा टॉर्चर किए जाने की वजह से काफी तंग आ चुका था और बाहर आकर 2 पुलिस कार्स को डैमेज कर चुका था। उसकी एबिलिटी थी कि वो हाथों से आग फेंक सकता था। अब जनाब वहाँ पर ये एक्समैन टीम भी पहुंच जाती है और उस बच्चे को आराम से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा डेडपुल पर और उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिसके बाद पुलिस इसके गले में एक डिवाइस डाल देती है। उसी टाइम वेड यानी डेडपुल नोट करता है कि उसकी गर्दन पर कोई निशान है, यानी ये बच्चा ऐसे ही अग्रेसिव नहीं हुआ, इसके साथ जरूर कोई जुल्म हुआ है। तो डेडपुल भी स्कूल के बाकी स्टाफ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस उसके गले में भी वो डिवाइस डाल देती है। इनफैक्ट ये ऐसी डिवाइस थी जो किसी की भी सुपर एबिलिटीज को कंट्रोल में कर सकती थी। जिसके गले में भी ये डिवाइस होती वो अपनी एबिलिटीज को ठीक से यूज ही न कर पाता और सबसे बड़ी बात ये डिवाइस खुद से उतर भी नहीं सकती थी। अब यहाँ पे उस हेल्दी बच्चे को और डेडपुल को एक साथ उधर म्यूटेंट सेल में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर और भी लोगों को पकड़ कर लेकर आया गया था और उन्हें सूट भी पहनाया जाता है जैसे क्रिमिनल्स का हो। अचानक से वेट यानी डेडपुल को दर्द होने लगती है क्योंकि जब तक उसकी एबिलिटीज उसके पास थी उसे अपनी कैंसर की डिजीज फील ही ना हुई, लेकिन क्योंकि उसके गले में डिवाइस थी और उसकी एबिलिटीज उसके पास नहीं थी तो उसे काफी दर्द हो रहा था क्योंकि उसका कैंसर वापस आ रहा था। तो वो हेल्दी बच्चा बोलता है कि हमारी गलती है कि हम अपने लिए
स्टेप नहीं लेते। अच्छा खासा मैंने स्टेप लिया, लेकिन पुलिस ने आके वहाँ सब कुछ खराब कर दिया। वो लोग जानते ही नहीं कि स्कूल का प्रिंसिपल कितना बुरा आदमी है। उसने मुझे इतना मारा, इतना टॉर्चर किया, और जैसे ही मैं इस सेल से निकलूंगा मैं उसे मार डालूंगा। और इसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो अजीब आदमी आ जाता है जो कि लोगों से ईयर का पूछ रहा था और उसकी आंख में कुछ चमक रहा था। वो उस हेल्थी बच्चे की तरफ पॉइंट आउट करता है कि मुझे ये बच्चा चाहिए। वेट यानी डेडपुल कहता है कि मैं तुम इस बच्चे को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, और इसी के साथ उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते डेडपुल ग्रिल से नीचे गिर जाता है और शुक्र है कि उसके गले से वो डिवाइस हट जाती है और उसमें उसकी एबिलिटीज दोबारा आने लगती है। उन दोनों में दोबारा से फाइट होने लगती है। वेड उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें मसला क्या है, तुम्हें वो बच्चा क्यों चाहिए। तो वो आदमी अपना नाम केबल बताता है और कहता है कि पहले तुम बताओ, तुम उस बच्चे को जानते भी नहीं और फिर भी उसे बचा रहे हो। तो वेड कहता है क्योंकि उस बच्चे को ये लगता है कि मैं उसे बचाऊंगा और मुझे उसकी होप नहीं तोड़नी। तभी वेड को दिखता है कि केबल की पॉकेट में एक बॉम्ब है, तो वो उस बॉम्ब को उस बिल्डिंग में एक्सप्लोड कर देता है और वेड और केबल दोनों ही बाहर आकर गिरते हैं। वेड बाहर बेहोश हो चुका था। तभी उसे ख्वाब में वेनिस आती है जो उसे करेज देती है और कहती है कि यही चीजें तुम्हें पावरफुल बनाती हैं। और तब वेड को होश आ जाता है। वहाँ से वेड सीधा उसी बार में जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मैं एक बच्चे को बचाना चाहता हूँ। तो उसका बार वाला दोस्त कहता है कि ठीक है, हम एक टीम बनाकर उसको बचा सकते हैं। वहाँ पर वही टैक्सी ड्राइवर भी होता है। अब हम दोबारा से उसी हेल्दी बच्चे को देखते हैं जो कि अभी तक म्यूटेंट सेल में ही होता है और वहाँ पर उसकी दोस्ती एक काफी खतरनाक और काफी बड़े म्यूटेंट से हो जाती है। दूसरी तरफ वेड उस बच्चे को बचाने के लिए 6 लोगों की टीम बनाता है जिसमें 5 लड़की और एक लड़की होती है। उन सबकी अलग अलग एबिलिटीज होती है। लड़की की ये होती है कि वो किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकती थी। एक आदमी ऐसा था जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता था। एक आदमी ऐसा था जिसके मुंह से एसिड निकलता था। एक ऐसा था जो कि गायब हो जाता था यानी इनविजिबल। एक ऐसा था जो कि इस दुनिया से नहीं था और उसमें एबिलिटीज भी इस दुनिया की नहीं थी। और एक मूंछों वाला आदमी जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं थी, तो उसे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रख लिया गया था। दूसरी तरफ हम केबल को देखते हैं। वो वेड के बार वाले दोस्त को किडनैप कर लेता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि वो म्यूटेंट बच्चा कहाँ पर है और साथ ही साथ वेड चाहता क्या है। तो वेड का वो बार वाला दोस्त काफी डर जाता है और उसे सब कुछ बता देता है और ये भी कि वेड के क्या प्लान्स हैं। अब वेड को खबर होती है कि उस म्यूटेंट बच्चे को किसी दूसरे सेल में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसके पास अच्छा मौका था उस बच्चे को बचाने के लिए। तो अपनी सारी टीम को पैराशूट्स पर लेकर उड़ता है और उन पुलिस कार्स का पीछा करने लगता है जिसके अंदर वो म्यूटेंट बच्चा था। उस टीम में से सिर्फ एक ही लड़की होती है, वही कर्ली बालों वाली लड़की जो कि पुलिस की कार में बैठ जाती है। अब बाकी लोग भी उस कार के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उनसे पहले ही केबल अंदर चला जाता है और उस कर्ली बालों वाली लड़की से लड़ाई करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर डेडपुल भी आता है जो कि अपनी साथी को बचा लेता है। इतनी देर में उस म्यूटेंट बच्चे ने अपना ग्लास चैम्बर खोल लिया होता है और साथ ही साथ वो उस म्यूटेंट को भी बचा लेता है जो कि काफी जायंट था और उससे दोस्ती कर ली थी उसने। वो म्यूटेंट बच्चा जैसे ही डेडपुल को देखता है तो कहता है कि जब मुझे बचाने का टाइम आया तो तुम वहाँ से भाग गए और अब आ गए हो। अब ये मेरा अच्छा दोस्त बन चुका है। उस जायंट म्यूटेंट की तरफ इशारा करता है और इसके बाद वो जायंट म्यूटेंट डेडपुल की बॉडी के 2 हिस्से कर देता है और फिर वो बच्चा उस जायंट म्यूटेंट को अपने साथ लेके चला जाता है। उसके बाद कर्ली बालों वाली लड़की आती है और वेड यानी डेडपुल के दोनों हिस्सों को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब वेड को घर ले जाया जाता है। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत भी होती है और यहाँ पर वेड काफी फनी लग रहा होता है क्योंकि उसकी टांगे रीग्रो कर रही होती हैं जैसे किसी बेबी की हो। वो वेट कर रहा होता है कि कब उसकी टांगे ठीक हो और कब वो उस बच्चे को बचाने जाए। तभी वहाँ पर केबल आ जाता है और उससे आराम से बात करता है। कहता है कि मैं तुम्हें अपने सारे कंसर्न्स बताता हूँ, मैं क्यों नहीं उस बच्चे को बचाना चाहता और तुम्हारी सोच भी गलत है जो तुम सोच रहे हो कि अभी भी तुम उस बच्चे को बचाना चाहोगे। अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं इस बच्चे को क्यों नहीं बचाना चाहता तो सुनो, मैं फ्यूचर से आया हूँ, मेरी एक छोटी सी बेटी है और एक बहुत अच्छी वाइफ है। अब ये बच्चा बड़ा होकर मर्डरर बनेगा और मेरी फैमिली को मार डालेगा। अभी भी वो स्कूल के प्रिंसिपल को मारने जा रहा है और क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके बाद उसे मर्डर्स करने की आदत हो जाएगी। मैं सब जानता हूँ कि उसने क्या करना है बड़े होकर, लेकिन अब मसला है मैं तुम्हारी हेल्प के लिए क्यों आया हूँ, क्योंकि पहले वो अकेला था और मैं अकेला ही उसे पकड़ सकता था, लेकिन अब उसके साथ वो जायंट म्यूटेंट है और मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम ही उसे हरा सकते हो। मैं मानता हूँ कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। तो डेडपुल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जाते ही उसे मारोगे नहीं बल्कि प्यार से समझाओगे। हो सकता है कि वो हमारी बात समझ ले। अब उन दोनों में डील हो जाती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो रास्ते में वेड एक्समैन हाउस पे रुकता है जहाँ पे वो स्टीलमैन होता है। वो उसे बुलाता है तो वो कहता है भाई तुम्हारे मसले खत्म नहीं होते, मैं नहीं आऊंगा। डेडपुल और केबल के साथ वो कर्ली बालों वाली लड़की भी होती है, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं तो इतनी देर में वो बच्चा और जायंट म्यूटेंट उस स्कूल के अंदर जा चुके होते हैं। वो बच्चा अंदर जाकर प्रिंसिपल को मारने ही वाला होता है कि तभी वो जायंट म्यूटेंट बाहर आकर और लोगों से मुकाबला करने लगता है। लेकिन वेड, केबल और वो कर्ली बालों वाली लड़की मिलकर भी उस जायंट म्यूटेंट का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे।
तभी वहाँ पर स्टील मैन आ जाता है, यानी था वो भी दिल का अच्छा करना चाहता था वो मदद, लेकिन उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा थी, जो कि अच्छी बात भी है। वो आकर उस जायंट म्यूटेंट से लड़ने लगता है और कर्ली बालों वाली बच्ची स्कूल के अंदर चल जाती है ताकि उस बच्चे को रोक सके। वो अंदर जाकर पहले तो सारे बच्चों को वहाँ से बाहर निकालती है। अब केबल और डेडपूल उस बच्चे के पास आते हैं। बाहर स्टील मैन के पास वो टीनेजर भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर उस जायंट म्यूटेंट को मार डालते हैं। अब वो बच्चा प्रिंसिपल को अंदर मारने ही वाला था, तो ये देखते हुए केबल उस बच्चे को मारने लगता है, लेकिन डेडपूल उसे रोकता है कि तुमने कहा था कि हम इसे समझने का एक मौका जरूर देंगे, इसे एक चांस देंगे। अब डेडपूल उस हेल्दी बच्चे को समझाने लगता है कि देखो, अगर तुम प्रिंसिपल को इसलिए मार रहे हो कि वो तुम लोगों को टॉर्चर करता है, तो तुम भी उसे मारने के बाद एक मर्डरर बन जाओगे और कोई तुम्हें अच्छा नहीं समझेगा, तो उसमें और तुम में फर्क क्या रह जाएगा। इसी के साथ वो उस बच्चे की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा से बचाना चाहता था, इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। लेकिन उस बच्चे को डेडपूल की बातों पर यकीन नहीं आता, अपने हाथों से आग निकालता है और उसे जोर से पुश करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। अब डेडपूल जब गिरता है तो उसे काफी दुख होता है। वो अपने गले में वही डिवाइस पहन लेता है। हेल्दी बच्चे से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें शक है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा तो ठीक है, मैंने डिवाइस पहन ली, मेरी सारी एबिलिटीज खत्म हो गई, अब मैं मर सकता हूँ, तो तुम मुझे मार लो। लेकिन केवल इसी के साथ ही उस बच्चे को शूट करने लगता है और वो गोली चला देता है, लेकिन तभी बीच में डेडपूल आ जाता है, गोली उसको लग जाती है। यहाँ पर हेल्दी बच्चा फौरन से वेट के पास भाग कर आता है और उसे सॉरी करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अब क्योंकि वेट यानी डेडपूल के गले में डिवाइस थी, तो उसके बॉडी पार्ट सील नहीं हो सकते थे और इसी के साथ वो मर जाता है। मरने से पहले वो सबसे कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, मेरा तुम लोगों के साथ अच्छा टाइम गुजरा। मरने के बाद वो वेनेसा के पास पहुंच जाता है, तो वेनेसा उसे गले से लगाकर कहती है कि तुम इतनी जल्दी आ गए, अभी तो दुनिया को तुम्हारी जरूरत थी, तुम वापस एक्समैन टीम में जाओ। उधर केबल को भी काफी दुख हो रहा होता है कि उसने क्या कर दिया। वो अपनी वॉच को मूव करने लगता है, इससे टाइम रिवर्स हो जाता है और ये उसके पास आखिरी चांस था जो कि उसने अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए रखा था। वहीं पर आ जाता है जहाँ पर डेडपूल को गोली लगने वाली होती है। गोली उसे वहीं पर लगती है जहाँ पर उसकी पॉकेट में कॉइन होता है और लकीली वो बच जाता है। तो डेडपूल अब केबल से कहता है कि तुमने मेरी खातिर अपना आखिरी चांस क्यों जाया किया। तो केबल कहता है जैसे तुमने मेरी हेल्प की वैसे ही मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुमने इस बच्चे को मर्डर करने से रोक लिया, का मतलब बड़ा होकर ये मेरी बेटी और मेरी बीवी का भी मर्डर नहीं करेगा, तो मेरी फैमिली सेफ है। मैं यहाँ कुछ देर इंतजार करूंगा और अपनी फैमिली के पास वापस चला जाऊंगा। वो सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी पीछे से स्कूल का प्रिंसिपल आता है और उन्हें बुरा भला कहने लगता है, उनको ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी टैक्सी ड्राइवर वहाँ पे आता है और कहता है कि तुम मारोगे हमें। इसी के साथ वो अपनी टैक्सी उसके ऊपर चला देता है, कहता है कि ये लो, मैंने तुम्हें मार दिया। अब मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं कि केबल की वॉच को टीनेजर और वो पिंक बालों वाली लड़की ठीक कर देते हैं और फिर बाद में उसको वेट भी यूज करता है वेनेसा से मिलने के लिए। इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।